बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में आज हम क्लास 11th के लिए जो बच्चे हमारे 10th से अब 11th क्लास में आने वाले हैं उनके लिए करिकुलम लेकर के आए हैं 2021-22 का सीबीएसई का कि क्या करिकुलम है, कौन कौन से आप कॉम्बिनेशंस हैं, कौन कौन से आप चूज़ कर सकते हैं, किस किस स्ट्रीम में आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज। तो बच्चों, ये है स्कीम ऑफ स्टडीज़ कि कैसे कैसे आप जो है किस सब्जेक्ट को चूज़ कर सकती हैं। क्लास 11th और 12th इज़ अ कंपोजिट कोर्स। Students need to take only those subjects in class 11th which she intend to continue in class 12th. Students can offer a minimum of 5 or more subjects in class 11th. They need to continue the same subject in class 12. जो आप class 11th में पढ़ेंगे वही आपके class 12th में भी subjects रहेंगे। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से चूज़ करना है कि आपको कौन सा subject लेना है। तो कॉम्बिनेशंस देखते हैं सब्जेक्ट्स में कौन कौन से। सब्जेक्ट 1 में आप चूज़ कर सकते हैं हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर या इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर में से कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। और सेकंड सब्जेक्ट आप क्या लेंगे, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम ग्रुप। कोई भी आप एक लैंग्वेज ले सकते हैं जो कि आपने सब्जेक्ट जो 1 लेंगे उसके अलावा दूसरी कोई लैंग्वेज अगर आपने सब्जेक्ट 1 में हिंदी चूज़ की है तो सब्जेक्ट 2 में आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। और सब्जेक्ट 3 जो है एनी 3 इलेक्टिव्स आइदर फ्रॉम ग्रुप ए और ग्रुप एस। और सब्जेक्ट 4 में और 5 में एनी 3 फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप 5 ये आप कौन से ग्रुप्स हैं ये अभी आपको आगे बताएंगे। तो ये कंपलसरी है। एडिशनल सब्जेक्ट ऑप्शनल कौन कौन से हैं वो देखते हैं। एनी वन इलेक्टिव और लैंग्वेज फ्रॉम एनी सब्जेक्ट ग्रुप नॉट ऑप्टेड एज 1 to 5 जो आपने ऑप्ट नहीं किए हैं उनको आप एज अ सब्जेक्ट 6 ले सकते हैं। और सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट्स में 7 to 9 टू बी टेकन ऑल रेगुलर कैंडिडेट्स। वर्क एक्सपीरियंस, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन और जनरल स्टडीज़ जो है ये सभी बच्चे पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं इसमें ये लिखा हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश मस्ट बी वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस टू बी स्टडीड इन क्लास 11th और 12th। Hindi and English can also be offered simultaneously. In Hindi and English 2 courses have been provided. आपको 2 कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एक कोर होता है और एक इलेक्टिव। इसमें and 12th keeping in view the varying backgrounds of the students and a student may either opt हिंदी इलेक्टिव आप या तो चूज़ कर सकते हैं या हिंदी कोर चूज़ कर सकते हैं या इंग्लिश इलेक्टिव चूज़ कर सकते हैं या इंग्लिश कोर चूज़ कर सकते हैं। द सेम लैंग्वेज कैन नॉट बी ऑफर्ड बोथ एट कोर एंड इलेक्टिव। ऐसा नहीं कर सकते कि इंग्लिश कोर भी चूज़ कर लिया और इंग्लिश इलेक्टिव भी चूज़ कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते। या तो हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से आप दोनों लैंग्वेज मतलब अलग अलग आपको चूज़ करनी होगी। इन एडिशन टू अबव द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस कैन नॉट बी टेकन टुगेदर। ये कुछ कॉम्बिनेशंस बताए हुए हैं कि कौन कौन से आप एक साथ में नहीं ले सकते हैं। बिजनेस स्टडीज़ के साथ में और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये आप कॉम्बिनेशंस साथ में नहीं ले सकते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट को आप एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। आउट ऑफ द 3 कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट हैं जैसे आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस है, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अ कैंडिडेट कैन ऑप्ट ओनली फॉर 1 सब्जेक्ट। इसमें से कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हैं आप या फिर जिसमें इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस है, कंप्यूटर साइंस है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में से आप एक ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, आप दोनों सब्जेक्ट को एक साथ नहीं ले सकते। मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स में से भी आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। द फर्स्ट 5 सब्जेक्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फिलिंग द सब्जेक्ट्स इन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। जो आप पहले 5 सब्जेक्ट भरेंगे जब आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो जो आप पहले 5 सब्जेक्ट भरेंगे वो ही आपके एज अ मेन सब्जेक्ट आपके काउंट होंगे, मेन सब्जेक्ट्स माने जाएंगे। और जो भी अगर आप 6 सब्जेक्ट जो भी भरेंगे तो वो आपका एडिशनल सब्जेक्ट काउंट होगा। ए कैंडिडेट कैन ऑल्सो ऑफर एन एडिशनल इलेक्टिव विच में आइदर बी अ लैंग्वेज एट इलेक्टिव लेवल और एनी अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब कोई भी बच्चा जो है एडिशनल एक सब्जेक्ट ले सकता है, एडिशनल भी। आगे देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं।
कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर किए गए हैं अब ये देखते हैं। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स देखिए, इंग्लिश इलेक्टिव है आपका, इंग्लिश कोर, इसमें से लिखा हुआ है एनी वन आप सब्जेक्ट कोई भी चूज कर सकते हैं। ये आपके 80 मार्क्स के होंगे और इसमें 20 जो है इंटरनल असेसमेंट्स के दिए हुए हैं। हिंदी इलेक्टिव, कोर में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उर्दू इलेक्टिव और उर्दू कोर में से भी इस तरह से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये है ग्रुप एल, जो अभी आपने पहले देखा था कि ग्रुप एल लिखा हुआ था कि ग्रुप एल में से आप कौन से सब्जेक्ट्स जो है चूज कर सकते हैं। अगर आपने सब्जेक्ट 1 इंग्लिश लिया है तो आप जो है सब्जेक्ट 2 में हिंदी कोई भी दूसरी लैंग्वेज ही ले सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर जो है आप दोनों ही ले लें। आगे है संस्कृत इलेक्टिव, संस्कृत कोर में से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, पंजाबी, बंगाली और बहुत सारी ये लैंग्वेजेस दी हुई हैं, तेलुगु तेलंगाना, तो इसमें से भी लिखा हुआ है कि आप कोई भी एक ही चूज कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं ये इसमें दी हुई हैं, 30 लैंग्वेजेस 32 हैं इसमें दी हुई हैं जो आप चूज कर सकते हैं। और आगे आता है एकेडमिक इलेक्टिव्स, ग्रुप ए में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से आप एक साथ ले सकते हैं वो देखते हैं। हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इसमें ज्योग्राफी में आपको 70 मार्क्स का पेपर होगा और थ्योरी होगी और इसमें 30 मार्क्स का जो है आपका प्रैक्टिकल होगा। ये हैं आपके सब्जेक्ट ग्रुप ए के। और उसके बाद आता है ये ग्रुप ए के सब्जेक्ट्स हैं आपके कार्नेटिक, म्यूजिकल, वोकल, इसमें से कोई भी आप जो है म्यूजिक के सब्जेक्ट्स कोई भी एक चूज कर सकते हैं। और उसके बाद आता है साइकोलॉजी है आपका एक सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी है, मैथ्स है और मैथ्स में आपका अप्लाइड मैथ्स भी दिया हुआ है। आगे आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और बायोटेक्नोलॉजी में से लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई भी आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं इन दोनों में से। इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, पेंटिंग, ग्राफिक्स, कल्चर, अप्लाइड कमर्शियल आर्ट, इन सब में से भी आप कोई एक ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आगे है बीएसटी है आपका, अकाउंट्स है और कथक डांस, भरतनाट्यम, ये सब आपके डांस वाले हैं सब्जेक्ट्स, तो इसमें से भी आप कोई एक ही चूज कर सकते हैं। होम साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस, इसमें से आप कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में से भी कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। आगे आता है एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद है नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, लीगल स्टडीज और एनसीसी। तो बच्चों ये थे हमारे ग्रुप जो है हमारा, ये ग्रुप ए के सब्जेक्ट्स थे आपके, सारे एकेडमिक्स वाले सब्जेक्ट्स थे ग्रुप ए के, जो आपको अभी ऊपर बताया। पहले आपको लैंग्वेजेस लेनी है और उसके बाद आप ग्रुप ए में से सब्जेक्ट कौन से चूज कर सकते हैं ये वो बताए हुए हैं। आगे आता है हमारा कि स्किल इलेक्टिव, इसमें से ग्रुप एस में से आप कौन कौन से सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो ग्रुप एस में बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब एप्लीकेशन, ऑटोमोटिव, फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट, टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर। तो ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो वो उस हिसाब से ले सकते हैं। एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, बैंकिंग, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, हॉर्टिकल्चर, टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ये इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस, शॉर्ट हैंड, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन है, मेडिकल डायग्नोस्टिक है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, योगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक न्यू सब्जेक्ट आया है। तो इन सब्जेक्ट्स में से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका। तो आपको ये सब सब्जेक्ट्स चूज़ करते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि आपको कौन सा आगे जाकर के आपको आगे जाकर क्या लेना है और क्या आपको ग्रेजुएशन और हायर स्टडीज़ आपको क्या करना है। तो उसके हिसाब से ही आप 11th और 12th में बहुत ध्यान से सब्जेक्ट चूज़ कीजिएगा। ये आपको एक बार फिर से दिखा दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स अब आपको बता दिए हैं। लैंग्वेजेस, तो किस तरह से आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है। उसके बाद 3rd, 4th और 5th सब्जेक्ट जो है आपको ग्रुप ए और ग्रुप एस में से चूज़ करनी है। तो ग्रुप एनी 3 इलेक्टिव आइदर फ्रॉम ग्रुप ए, या तो कोई भी 3 इलेक्टिव आप चूज़ कर सकते हैं ग्रुप ए में से या ग्रुप एस में से, या एनी 3 फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ए एंड
ग्रुप एस। तो इस तरह से आपको देख करके करना है कि कौन से आप सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। तो ये थे आपके सब्जेक्ट्स जो आप चूज़ कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा पहले आपके के स्कूल में क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। सारे स्कूलों में सारे सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, तो आपके स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उस हिसाब से फिर आप कॉम्बिनेशंस अपने ले सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा कि उन्हें भी पता चले कि किस तरह से सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशंस लेने हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।